हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ज्योतिष को समझ पा रहे होंगे। एक नए ढंग से ज्योतिष को समझने का प्रयास आप लोगों के कहने पर। जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है तो सबसे पहले आप देखें लगन कौन सी है और लग्नेश कहाँ है और लगन में कौन कौन बैठा हुआ है। इन तीन बातों को सबसे पहले अपन समझने का प्रयास करें। सबसे पहले लगन। किसी भी कुंडली में व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वो लगन कहलाती है। मान लीजिए आपका जन्म हुआ आज 11 बजे, तो आज 11 बजे पूर्वी दिशा में जो राशि उदित हो रही है वो लगन है। उसका आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। मान लीजिए कर्क लगन है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ तो उस समय पूर्वी दिशा में कर्क राशि उदित हो रही थी, तो आपकी लगन हो गई कर्क लगन। अब जो कर्क लगन की विशेषताएं होती हैं वो आपके जीवन में पाई जाएंगी। जैसे आप भावना प्रधान व्यक्ति होंगे, आप में भावनाओं की अति भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कौन बैठा हुआ है लगन में और कौन देख रहा है उसको। अति भी हो सकती है और भाव शून्यता भी आ सकती है, लेकिन भावना प्रधान रहेंगी। इसके अलावा आप लोगों की केयर करने वाले होंगे, न्यूनतम सुविधाओं का उपभोग करने वाले होंगे। ये कर्क लगन की विशेषताएं हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको दिखाई ज़रूर देंगी। तो सबसे पहले जो भी राशि आपके जन्म के समय पूर्वी दिशा में उदित हो रही थी वो आपकी लगन है, और उसका आपके जीवन पर, आपके जीवन की विशेषताओं पर, आपके चरित्र पर, आपकी शारीरिक गठन पर, आपके मानसिक स्टेटस पर, सब जगह उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा। सपोज कीजिए वहाँ उस समय तुला राशि उदित हो रही थी। तुला राशि शुक्र की राशि है और बैलेंस राशि है। तुला का सिंबल है जो कि बैलेंस को बताता है, अर्थात आध्यात्मिकता व भौतिकता में बैलेंस होगा। व्यक्ति शारीरिक रूप से ज़्यादा अच्छा भी नहीं तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं, दोनों में बैलेंस होगा। मानसिक स्तर व्यक्ति का अच्छा होगा, भावना प्रधान भी होगा और भावना में बहने वाला भी नहीं होगा। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं बैलेंस आपको दिखाई देगा। इस प्रकार हम लगन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि लगन में बैठा कौन है। मान लीजिए अभी अपन कर्क लगन की बात कर रहे थे, 4 नंबर की राशि है और वहाँ पर आके कौन बैठ गया, शनि बैठ गया, जो कि इस चंद्रमा का शत्रु माना जाता है। तो व्यक्ति की भावनाएं असंतुलित हो जाएंगी। भावनाओं पे शनि का प्रभाव, शनि अभाव का कारक है, दुख का कारक है, पीड़ा पीड़ा का कारक है। तो व्यक्ति के भावनाओं में दुख झलकेगा, व्यक्ति के विचारों में दुख झलकेगा। व्यक्ति जब भी बात करेगा कुछ ऐसे नेगेटिव बात करेगा जिससे लोग उससे कतराने लगेंगे। अरे कुछ होता नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, हमसे हमारी तो तकदीर ही ख़राब है, इस प्रकार के वाक्य दिखाई देंगे अगर और कोई शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है तो। मान लीजिए लगन में शुक्र बैठा हुआ है, तुला लगन है और शुक्र बैठा हुआ है। तुला लगन शुक्र की लगन होती है, खुद कौन आके बैठा है, शुक्र आके बैठा है। तो यानी कि लगन का मालिक ही लगन में आके बैठा है। ये स्थिति बहुत अच्छी होगी, जातक सुंदर होगा, सुंदर नैन नक्श वाला होगा, भावना लिए हुए होगा, बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस लेके चलने वाला होगा, समाज और निजी दोनों में अच्छी भूमिका निभाने वाला होगा।
इस प्रकार बैलेंस दिखाई देगा हर क्षेत्र में। मध्यम कद का होगा, सुंदर नैन नक्श होंगे, ये बातें हम कह सकते हैं। तीसरी बात आती है, ये भी हो सकता है कि एक से अधिक ग्रह वहाँ बैठे हुए हों, तो दोनों या तीनों जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं सबके लक्षण कहीं ना कहीं आपके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक गठन पर दिखाई देंगे। आपकी विचार शैली, आपके बोलने का स्टाइल में वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रभाव दिखाई देंगे। सपोज कीजिए 2 ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र। मंगल ऊर्जा का कारक है तो चेहरे में तेज होगा, लेकिन शुक्र रोमांस का कारक है तो व्यक्ति के नैन नक्श सुंदर होंगे, व्यक्ति रोमांटिक किस्म का होगा। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक ग्रह भी यहाँ बैठ सकते हैं, तो उसका विवेचन भी आप उसी हिसाब से करेंगे। जितने ग्रह बैठे हैं उतने ही ग्रहों के जो लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के चरित्र में दिखाई देंगे। तीसरी बात मैंने आपको कही थी कि लग्नेश, पहली बात तो लग्नेश होता क्या है। जो लगन है उसका मालिक जो है वो लग्नेश है, लगन का मालिक लग्नेश है। अभी अपन कर्क लगन की बात कर रहे थे, कर्क लगन का मालिक कौन होता है? चंद्रमा, चंद्रमा लग्नेश है। तुला लगन की बात कर रहे थे, तुला लगन का मालिक कौन होता है? शुक्र, शुक्र कौन है? लग्नेश है। सपोज कीजिए कि लगन का मालिक कर्क लगन में चंद्रमा मालिक है और वह सप्तम में आके बैठा है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव होता है, चाहे वो व्यावसायिक पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो। तो वहाँ कौन आके बैठा है? लगन का मालिक खुद आके बैठा है। तो व्यक्ति का अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होगा, व्यक्ति अपोजिट सेक्स को पसंद करने वाला होगा, उसके साथ संबंध बनाने वाला होगा, उसकी केयर करने वाला होगा, अगर कोई विशेष पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो। सपोज कीजिए सिंह लगन है, सिंह लगन का मालिक होता है सूर्य। अब सूर्य आके बैठा है मान लीजिए पंचम भाव में, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सिंह का ही होता है, और कौन आके बैठा है? सूर्य आके बैठा है, सिंह का मालिक। तो व्यक्ति की संतान से व्यक्ति के संबंध अच्छे होंगे, व्यक्ति बुद्धिमान होगा या व्यक्ति की संतान बुद्धिमान होगी या दोनों बुद्धिमान होंगे। व्यक्ति का प्रेम संबंध होने के पूरे चांस हैं। व्यक्ति खेल कूद में, क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं अपना योगदान देगा। ये सारी बातें हम यूँ कह सकते हैं। तो प्रथम भाव का अध्ययन करते समय हमें भाव कौन सा है, भावेश कौन सा है, कहाँ बैठा है, भाव में कौन कौन बैठे हैं, ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। इस प्रकार आज हमने भाव, भावेश और भाव में कौन बैठा है के बारे में अध्ययन किया। यानी कि पहले भाव के बारे में लगन, लग्नेश और लगन में कौन बैठा है और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ये देखा। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे आगे बढ़ाइए, कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। जय माता दी। कहते हैं तेरे दिल में नदियाँ ममता की है बहती,